हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। यह एमएस एक्सेल का पार्ट 15 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब को पूरा कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हो तो आप लोगों को पेज लेआउट टैब पूरा देखना चाहिए, क्योंकि पेज लेआउट टैब बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है और पिछले के वीडियोज में हमने पूरे होम टैब को कवर कर लिया है, इंसर्ट टैब को भी पूरा हमने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियोज में हम पेज लेआउट टैब को पूरा कंप्लीट करेंगे। इन सभी ऑप्शन को समझाने के लिए हमने पहले से ही डाटा यहाँ पे बना के रखा है। पेज लेआउट समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पेज लेआउट टैब होता क्या है और इसमें काम क्या होता है। पेज लेआउट टैब एमएस एक्सेल का तीसरा टैब है। इसके पहले होम टैब और इंसर्ट टैब हमारे आते हैं। इस टैब में हमें अपने डॉक्यूमेंट के पेज की सेटिंग करने के ऑप्शन मिलते हैं। हम इसकी सहायता से अपने डॉक्यूमेंट की थीम चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के पेज को सेटअप कर सकते हैं और इसकी सहायता से ही हम अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे जितना बड़ा डाटा हो हम उसको एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पेज लेआउट टैब क्या होता है। पेज लेआउट टैब में हमारे टोटल 5 सेक्शन होते हैं। एक होता है थीम का, दूसरा होता है पेज सेटअप, तीसरा होता है स्केल टू फिट, चौथा होता है सीट ऑप्शन और फिर हमारा पांचवा ऑप्शन होता है अरेंज का। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो पेज लेआउट में सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन आता है थीम का। थीम के ऑप्शन से क्या होता है, जो हमने यहाँ पे डाटा लिख रखा है इसकी अगर हमने कोई पहले से स्टाइल कर रखी है तो उसको हम दूसरे स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस डाटा की स्टाइल पहले से बना लेते हैं। हम आएंगे होम टैब में, जो ए वाली रो है इसको कर लेंगे सेलेक्ट यहाँ तक और यहाँ पर ऑप्शन हमारा दिया हुआ है सेल स्टाइल। इस रो में हम जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये वाली स्टाइल हमने यहाँ पे अप्लाई कर ली, पूरे डाटा को कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट, सेल स्टाइल में आएंगे और यहाँ से हम ये स्टाइल रख लेंगे। तो हम अपने डाटा को थोड़ा इस तरीके से बना लिया है। अब हम आएंगे पेज लेआउट में, यहाँ पर दिया है थीम का ऑप्शन। जैसे ही हम थीम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑफिस है जो पहले से हमने बनाई है, वो ऑफिस की थीम होती है। फैक्ट थीम रखेंगे तो हमारा डाटा इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अगर ए वाली थीम रखेंगे तो इस तरीके से, ए वाली थीम रखेंगे तो इस तरीके से। आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा डाटा है, डाटा का फॉन्ट चेंज हो जाता है और हमारे पूरे डाटा का कलर चेंज हो जाता है। तो हम थीम के ऑप्शन से जो भी डिजाइन अपने डाटा की करना चाहें तो यहाँ से हम अपने अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि थीम में हमारी बनी बनाई पहले की डिजाइन पड़ी होती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि थीम ऑप्शन का यूज क्या होता है। तो चलिए हम अपने डाटा को पहले की तरह ही कर लेते हैं। ऑफिस पे क्लिक कर देंगे, हमारा डाटा जिस तरीके से था उस तरीके से हो जाएगा। फिर इसमें दिया है कलर्स का ऑप्शन। इससे क्या होता है, जो हमारा ये डाटा है हम चाहते हैं अपने डाटा का केवल कलर चेंज करना, बल्कि जो इसमें लिखा हुआ है इसकी कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं चेंज करना चाहते हैं। तो पूरे डाटा को कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट, आएंगे कलर्स में, जो भी कलर यहाँ पे लगाना चाहें वो कलर यहाँ पे हम लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम अपने डाटा को कलरफुल कर सकते हैं, केवल यहाँ से कलर चेंज होगा, बल्कि इसकी कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं चेंज होगी। फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन दिया है फॉन्ट का। फॉन्ट से क्या होता है, जो हमारा ये डाटा है हम चाहते हैं अपने पूरे डाटा का फॉन्ट चेंज करना है, तो पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, फॉन्ट में आएंगे, यहाँ से जो फॉन्ट हम रखेंगे तो हमारे डाटा का केवल फॉन्ट चेंज होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से, और इसमें कलर वगैरह कुछ नहीं चेंज होता है। तो ये होता है फॉन्ट, कलर और थीम। इसकी सहायता से हम अपने डाटा को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जो भी डिजाइन में अपने डाटा को रखना चाहें उस डिजाइन में रख सकते हैं। तो चलिए अपने डाटा को हम पहले की ही बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हमारा पहले डाटा था। सेलेक्ट कर लेंगे,
होम में आएंगे, सेल स्टाइल में आके यहाँ से नॉर्मल सेल स्टाइल लगा देंगे, हमारा डाटा नॉर्मल हो जाएगा। तो ऊपर का हेडर भाग है इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से अपने डाटा का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। इसमें जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ से अपने डाटा का टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेंगे। थोड़ा इसका साइज जो है बोल्ड कर लेंगे और इसका साइज यहाँ से बड़ा कर लेंगे। इसको कर लेंगे यहाँ से सेंटर में, तो पूरा डाटा हमारा यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। तो आप लोगों को थीम, कलर और फॉन्ट समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमारा आता है इफेक्ट का। इफेक्ट जो है हमारा डाटा पे वर्क नहीं करता है, जब हम यहाँ पे कोई शेप वगैरह इंसर्ट करते हैं तो इफेक्ट उस पे काम करेगा। तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। हम आएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे आएंगे शेप में, कोई एक शेप यहाँ से हम ड्रा कर लेंगे। मान लिया ये शेप हमने बनाया है। फिर आएंगे पेज लेआउट में, यहाँ पर दिया है इफेक्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से जो भी हम इफेक्ट डालेंगे हमारा उस शेप पे इफेक्ट पड़ जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को इसका जो इफेक्ट है दिखाई देगा, क्योंकि इसका विशेष कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसका जो इफेक्ट है बहुत हल्का हल्का ही दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम अपने शेप का जो भी इफेक्ट रखना चाहें तो हम इफेक्ट यहाँ से रख सकते हैं। इसको कर लेंगे डिलीट। फिर इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है मार्जिन का। मार्जिन से क्या होता है, पेज में हम कितनी मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। जो हमारी ये वर्कशीट होती है इसमें भी हमारे अलग अलग पेज होते हैं, क्योंकि पूरी वर्कशीट होती है, हम जो भी वर्क करते हैं पूरे वर्कशीट पे ही करते हैं। लेकिन इस वर्कशीट में भी हमारे कई पेज होते हैं। जैसे हम यहाँ पे आएंगे स्टेटस बार में, यहाँ पे दिया है पेज लेआउट का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा डाटा है अलग अलग पेज में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक ये पेज है पूरा, एक ये पेज है, एक ये पेज है, ये हमारे अलग अलग पेज होते हैं। अब इसमें बात करते हैं मार्जिन की। तो पेज के चारों तरफ जो यहाँ पे व्हाइट जगह ये वाली दिखाई दे रही है, ऐसी ये वाली जगह दिखाई दे रही है, इधर ये वाली जगह दिखाई दे रही है, तो इसको हम कितना छोड़ना चाहते हैं। तो हम आएंगे मार्जिन में, अगर यहाँ से नारो लगा देंगे तो हमारा जो मार्जिन है बिल्कुल कम छूटेगी। फिर मार्जिन में आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल कर देंगे तो हमारा पेज नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इस साइड में जगह छूट जाएगी, थोड़ा इस साइड में और थोड़ा टॉप में और थोड़ा बॉटम में। मान लिया हम अपने अनुसार मार्जिन छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन दिया हुआ है और टॉप से कितना छोड़ना है, यहाँ पे हम टॉप में 1 कर लेंगे, लेफ्ट में भी 1 कर लेंगे यहाँ से, और राइट में भी हम 1 कर लेते हैं, यहाँ से 1 कर लेंगे राइट में, और हम बॉटम से 1 कर लेंगे। इस तरीके से अपने पेज में जो भी हमको मार्जिन छोड़नी है यहाँ से सेट कर सकते हैं और ओके कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टॉप से कितनी जगह छूटी है, राइट से कितनी जगह छूटी है, लेफ्ट और बॉटम से कितनी जगह छूटी है। इसको थोड़ा हम यहाँ से पेज को जूम आउट कर लेते हैं हल्का, तो आप लोग दिखाई देगा। अब आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि पेज में कितनी मार्जिन छूटी है। इस तरीके से हम अपने पेज की जो भी मार्जिन यहाँ से रखेंगे वो मार्जिन यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। हम मार्जिन में आके नॉर्मल में क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे नॉर्मल में हमारी मार्जिन छूट जाती है। इसको यहाँ से हम 100 जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से अब देख पाए। ये तो समझ गए होंगे कि मार्जिन क्या होती है। फिर इसके बाद हमारा आता है ओरिएंटेशन का ऑप्शन। यहाँ से अपने डाटा को पहले की तरह ही कर लेते हैं। तो हम आएंगे स्टेटस बार में, यहाँ पर नॉर्मल का ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी डाटा को हम नॉर्मल मोड में कर सकते हैं। या आएंगे व्यू मेनू में, यहाँ पे नॉर्मल ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डाटा जो पहले की तरह था ठीक उसी तरीके से डाटा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर मार्जिन समझ गए होंगे। फिर मार्जिन के बाद हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे जब क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जो हमारा एक्सेल का पेज होता है इसको हम पोर्ट्रेट मोड में रखना चाहते हैं, यानी कि खड़े पेज में, या फिर लैंडस्केप मोड में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी पोर्ट्रेट मोड लगा है। आप लोग देखना, जब हम कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारा डाटा है, डाटा केवल मई तक ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में हमारा पेज खड़ा होता है, इसीलिए खड़े पेज में मई तक ही डाटा एडजस्ट हो पाएगा। मान लिया हम चाहते हैं ये डाटा जो है इसको पूरा प्रिंट करना है, तो हम ओरिएंटेशन में आएंगे, यहाँ पे लैंडस्केप मोड पे अपने पेज का साइज यहाँ पे रख लेंगे लैंडस्केप। अब हम कंट्रोल बटन के साथ जब F2 बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारा डाटा है पूरा जुलाई तक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है।
इस तरीके से हम अपने पेज को रख सकते हैं। अगर ओरिएंटेशन मोड में रखना है तो हमारा पेज खड़ा आएगा, लैंडस्केप मोड में रखेंगे तो हमारा जो पेज है पेज हमारा बेड़ा आएगा। फिर इसके बाद हमारा साइज दिया हुआ है। साइज में क्या होता है, मान लिया जब हम वर्क करते हैं तो अपने डाटा को प्रिंट करना होता है तो हमारे पास लेटर पेपर साइज है, या हमारे पास लीगल पेपर साइज है, या A3 पेपर साइज है, या A4 पेपर साइज है। तो आजकल जो मार्केट में है, मार्केट में आजकल A4 पेपर साइज ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। तो हम अपने पेज का साइज यहाँ से A4 लगा लेंगे और हमारा पेपर का साइज जो है A4 हो जाएगा। अब कंट्रोल F2 करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा डाटा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम अपने पेपर का साइज जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया का ऑप्शन आता है। प्रिंट एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। इसका काम क्या होता है चलिए ये भी देख लेते हैं। जो हमारा एक बहुत बड़ा डाटा है, मान लिया हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और हमारा डाटा बहुत बड़ा डाटा है, उससे क्या होता है हम अपने डाटा को मान लिया कहीं का भी भाग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे ये डाटा है, हम चाहते हैं यहाँ पर केवल एम्प्लॉय नेम और जनवरी और फरवरी और यहाँ पर आमो गुप्ता जो है यहाँ तक ही अपने डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं। तो अपने डाटा को हम यहाँ तक कर लेंगे सेलेक्ट और प्रिंट एरिया में आएंगे। यहाँ पे लिखा है सेट प्रिंट एरिया, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा डाटा है इसकी प्रिंट एरिया सेट हो गई है। अब जब हम अपने डाटा को करेंगे प्रिंट, कंट्रोल F2 बटन करेंगे, इससे हम अपने डाटा का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितना हमने प्रिंट एरिया सेट किया है आप लोग देख पा रहे होंगे उतना ही प्रिंट हो रहा है। हमने एम्प्लॉय नेम जनवरी फरवरी और मार्च 3 मंथ की प्रिंट एरिया सेट की थी और जो नीचे नेम है लास्ट में हमने अमो गुप्ता का नाम यहाँ पे प्रिंट एरिया में सेट किया था। तो हमने इतनी प्रिंट एरिया सेट की, इतना ही डाटा आ रहा है। अब हम इस प्रिंट एरिया को क्लियर करना चाहते हैं तो कर लेंगे सेलेक्ट, नहीं सेलेक्ट करना है कोई दिक्कत नहीं है, हम आएंगे। अब हम अपने इस डाटा की प्रिंट एरिया हटाना चाहते हैं तो प्रिंट एरिया में आएंगे, नीचे ऑप्शन दिया है क्लियर प्रिंट एरिया, क्लिक कर देंगे तो हमारी प्रिंट एरिया यहाँ से हट जाएगी। अब मान लिया हम केवल यहाँ पे 4 नाम ही प्रिंट करना चाहते हैं तो अपने इन 4-5 नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रिंट एरिया में आएंगे, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने इस डाटा की प्रिंट एरिया जो है सेट हो गई है। अब कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन जब प्रेस करेंगे तो टोटल हमारा 4 या 5 नाम ही यहाँ पे आ रहे हैं जो हमने वहाँ पे प्रिंट एरिया के माध्यम से सेट किया था। तो आप लोग प्रिंट एरिया का जो भाग है ये भी अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या होता है। इसके बाद ऑप्शन आता है ब्रेक का। ब्रेक से क्या होता है, चाहे जितना बड़ा डाटा हो, अगर हम अपने पेज को ब्रेक करेंगे तो उस डाटा को 4 भागों में डिवाइड कर देगा, यानी कि उस डाटा के 4 पेज बना देगा। जैसे हमारा ए डाटा है, हम यहाँ से अपने पेज को अभी ब्रेक कर लेते हैं, क्लिक करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। अब जब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो जो हमारा डाटा है देख पा रहे होंगे 4 पेजों में डिवाइड हो गया है। नीचे यहाँ पे लिखा है 4 पेज, इस पे क्लिक करेंगे तो आगे का डाटा, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो आगे का डाटा आएगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आगे का डाटा आएगा। इस तरीके से जो पेज ब्रेक होता है टोटल 4 भागों में डिवाइड कर देता है पेज ब्रेक। तो ये भी ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमको पेज ब्रेक हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, नीचे लिखा है रिमूव पेज ब्रेक, इस पे क्लिक कर देंगे, पेज ब्रेक हमारा हट जाएगा। फिर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है बैकग्राउंड। मान लिया हम अपने डाटा के पीछे कोई इमेज लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो हम बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे वर्क ऑफलाइन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लेंगे। जो भी इमेज हम इसके पीछे लगाना चाहें वो इमेज हम यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट। जैसे हम इस वाली इमेज को लगाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके और इंसर्ट कर देंगे तो हमारे डाटा के पीछे बिल्कुल बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लग जाएगी। आप लोग देख पा रहे होंगे हमने सीट को यहाँ से कर दिया है छोटा। इस तरीके से कोई भी बैकग्राउंड इमेज लगानी हो तो हम अपने डाटा के पीछे बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को ऑप्शन समझ में आ गया होगा। मान लिया जो बैकग्राउंड है इसको हमें हटाना है तो यहीं पे डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे, हमारा वो बैकग्राउंड हट जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट टाइल्स का। जो प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन है ये MS एक्सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसकी सहायता से हम अपने डाटा को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। मान लिया अभी आप लोग जब कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन प्रेस करते हैं तो हमारा डाटा छोटा है तो इतना ही दिखाई दे रहा है।
अब हम अपने डाटा को कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट। एग्जाम्पल के लिए पूरे डाटा को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे, फिर और यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे पेस्ट। थोड़ा अपने डाटा को हम बड़ा बना लें ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। यहाँ पे हमने अपने पूरे डाटा को कर लिया है सेलेक्ट करके कॉपी, और हमारा डाटा बहुत बड़ा हो गया है। अब जब हम इसकी कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो डाटा है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। टोटल 4 पेज का डाटा है, और हमारे इस डाटा में ऊपर का जो पहला पेज है और हेडर में यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो यही ऑप्शन दूसरे पेज पे नहीं है, यही ऑप्शन तीसरे पेज पे क्लिक करेंगे तो तीसरे पेज पे थोड़े आ जाएंगे क्योंकि हमारा डाटा कटा था। फिर हम आएंगे इस पे और इस पेज पर भी नहीं है। अगर इस तरीके से डाटा है तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो ए मैटर लिखा है ये किस मंथ का है, ए मैटर किस मंथ का है और ए मैटर किस मंथ का है। तो हम हर पेज पे जो यहाँ पे हेडर में लिखा है एम्प्लॉय नेम, जनवरी, फरवरी, अगर इसको टाइप करवाना चाहते हैं यानी कि प्रिंट करवाना चाहते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि किस रो में कौन सा डाटा लिखा है, तो हम प्रिंट टाइल्स की सहायता से अपने उस डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे ही प्रिंट टाइल्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट एरिया और प्रिंट टाइल्स। फिर हमें जो ऊपर की सबसे पहली रो है जो हेडर है इसको हमें रिपीट करवाना है, तो यहाँ पे कर्सर रख लेंगे और एक बार हम केवल ऊपर की जो लाइन है जिसको हम बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं क्लिक कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो हमारा जो पेज है, पेज के चाहे जितने भी पेज होंगे सभी पेज के हेडर में ये चीज़ दिखाई देगी। जैसे अब हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन कर देंगे, हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अब आप लोग अच्छे से देखना, यहाँ पे राहुल कुमार लिखा है। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज लेंगे, दूसरा पेज, तो यहाँ पे मुकेश पांडे, ऊपर पूरी फील्ड हमारी दिखाई दे रही हैं। फिर हम जब तीसरा पेज लेंगे ऊपर सारी फील्ड दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से जब चौथा पेज लेंगे इसमें भी सारी फील्ड दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से हम प्रिंट टाइल्स का यूज करते हैं। तो आप लोग प्रिंट टाइल्स का भी काम समझ गए होंगे। प्रिंट टाइल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट सबसे इम्पोर्टेंट भाग है और इस ऑप्शन को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इसकी सहायता से जब हम एक्सेल की सीट पे कोई वर्क करते हैं, किसी भी कंपनी में अगर जॉब करते हैं, तो चाहे जितना बड़ा डाटा हो उसको हम एक पेज पे ही प्रिंट करवाते हैं। अभी आप लोग अच्छे से देखना, यहाँ पे अपने डाटा को करते हैं थोड़ा सेलेक्ट। इतना डाटा को कर लेंगे यहाँ से हम सेलेक्ट और कंट्रोल सी से कर लेंगे कॉपी, और हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो पूरा डाटा हमारा यहाँ तक प्रिंट हो गया है। यहाँ पे रखेंगे कर्सर जुलाई में एक बार और यहाँ से पकड़ के कर देंगे ड्रैग, तो हमारे जो मंथ है बिल्कुल सीरियल वाइज यहाँ से आ जाएंगे। इस तरीके से अपने हम मंथ को सीरियल वाइज रख लेते हैं। अगर आप लोग ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ पाए होंगे तो आप लोग हमारी एक्सेल की सीरीज जो है बिल्कुल शुरू से देखिए, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है एक्सेल में किस तरीके से वर्क करते हैं। यह चीज़ आप लोगों को सीखनी चाहिए, इसीलिए आप लोग बिल्कुल पार्ट 1 से हमारे वीडियो देखिए ताकि आप लोग एक्सेल के मास्टर हो पाएँ। मान लिया हमारा डाटा जो है इतना बड़ा है, अब जब हम कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे केवल जो हमारा डाटा है मई मंथ तक ही प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद जो हमारे मंथ हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मंथ नहीं प्रिंट हो रहे हैं। और हम चाहते हैं अपने पूरे डाटा को एक ही पेज में प्रिंट करवाना है, तो कैसे करेंगे आप लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम दूसरे पेज पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे मई तक आ जाएगा, फिर यहाँ पे जून से स्टार्ट होता है। अगर इस तरीके से डाटा प्रिंट होगा तो जो हमारा डाटा होगा बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चलिए ये ऑप्शन भी हम समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे विड्थ और हाइट दिया है, यहाँ पे विड्थ में ऑटोमेटिक जो लिखा है इस पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से 1 पे क्लिक कर लेंगे। हाइट में भी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी 1 कर लेंगे, क्योंकि हम अपने पूरे डाटा को एक ही पेज में प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से विड्थ 1 लगा लेंगे और हाइट जो है ये भी 1 लगा लेंगे। फिर हम कंट्रोल बटन के साथ जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे F2 बटन प्रेस कर देंगे कंट्रोल के साथ। यहाँ पे जो हमारा पूरा डाटा नवंबर मंथ तक था
विड्थ में भी पूरा आ रहा है और हाइट में भी हमारा पूरा डाटा यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से हम अपने पूरे डाटा को एक ही पेज में प्रिंट करवा सकते हैं। जब हम प्रिंट निकलवाएंगे तो जो डाटा है बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ना उसका कोई पिक्सल फटा होगा। आप ये मत समझिए कि डाटा हमारा छोटा हो गया है तो पूरा नहीं दिखाई देगा साफ। जब हम प्रिंट निकलवाएंगे बिल्कुल हमारा पूरा डाटा क्लियरिटी दिखाई देगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम अपने पूरे डाटा को एक पेज में कैसे प्रिंट करते हैं और पेज लेआउट के थीम से लेके यहाँ पे स्केल टू फिट के ऑप्शन जो हैं यहाँ तक हमने कवर कर लिए हैं। फिर इसके बाद जो हमारे आते हैं सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन क्या होता है, जो सीट है इससे रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रिड लाइन दिया है, अभी आप लोग अच्छे से देखना, कंट्रोल F2 करते हैं जब हम, तो यहाँ पे जो सीट है इसमें कोई लाइनें नहीं आ रही हैं। इसमें हम अपने पेज को पहले से थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आप लोग अच्छे से समझ में है। तो हम अपने डाटा को यहाँ पे 4 पेज में प्रिंट करेंगे, कंट्रोल F2 कर देंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारा डाटा है थोड़ा कुछ इस तरीके से पहले जैसे दिखाई देने लगा। फिर इसमें यहाँ पे ग्रिड लाइन दिया है, जैसे ही हम इस पे व्यू पे टिक लगाएंगे तो यहाँ पे जो सीट है इसमें ग्रिड लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है लाइनें, इस पर टिक लगा देंगे तो इसमें ग्रिड लाइन नहीं आएंगी। और कंट्रोल बटन के साथ F2 करेंगे तो इस डाटा में भी ग्रिड लाइन नहीं आएंगी, क्योंकि जो डाटा है इसमें हम ग्रिड लाइन प्रिंट ही नहीं किए थे अभी। जैसे हम व्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जो ये लाइनें हैं ये लाइनें जब अपने डाटा को हम प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर भी प्रिंट होंगी। जैसे कंट्रोल के साथ F2 किया तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे पूरे डाटा में लाइनें दिखाई दे रही हैं, चाहे हम जिस पेज में जाएं। तो इस तरीके से अगर हम अपने पेज में ग्रिड लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू और प्रिंट दोनों पे टिक लगा देंगे, प्रिंट से टिक हटा देंगे तो हमारी ग्रिड लाइन ये नहीं प्रिंट होगी। और प्रिंट पे टिक लगा देंगे और कंट्रोल F2 करेंगे तो हमारी ग्रिड लाइन यहाँ से प्रिंट होगी। आप लोग ये भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हेडिंग। यहाँ पे जो ABCD दिखाई दे रही है कॉलम के नाम और रो के नाम 1 2 3, जब हम कंट्रोल के साथ F2 करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ना ABCD दिखाई दे रहे हैं कॉलम के नेम, ना यहाँ पे रो नेम दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं इनको प्रिंट करवाना, तो यहाँ पे नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लेना है और ऊपर व्यू के ऑप्शन पे भी क्लिक कर लेना है। और हम कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे कॉलम नेम भी आ रहे हैं, हेडिंग भी प्रिंट हो जाएंगी यहाँ से, जैसे कॉलम नेम ABCD, और हमारे जो रो नंबर हैं ये भी प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। मान लिया यहाँ पे हेडिंग हमको नहीं दिखानी है तो व्यू पे क्लिक कर देंगे, प्रिंट से भी टिक हटा देंगे। यहाँ पे हेडिंग हमारी ना रो नंबर दिखाई देंगे ना हमारे कॉलम नंबर। क्लिक कर देंगे तो यहाँ से कॉलम नंबर भी दिखाई देगा और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट भी हो जाएंगे। तो आप लोग ये इतने ऑप्शन समझ गए, क्योंकि पेज लेआउट में हमारे ये सभी ऑप्शन नए थे और इनका यूज हमने अच्छे से देखा है। फिर इसके बाद जो हमारे ऑप्शन ए वाले आते हैं, इन ऑप्शन को हमने पीछे भी कवर कर लिया है जब हमने इंसर्ट में पिक्चर से पढ़े थे, ठीक उसी से रिलेटेड हमारे पेज लेआउट में ये भाग होते हैं। चलिए इनको हम हल्का फुल्का यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे नई सीट में, मान लिया इंसर्ट में आके हम कोई पिक्चर या शेप इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे एक ये हमने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर ली, इसको थोड़ा साइज यहाँ से छोटा कर लेते हैं, साइज छोटा हो गया। फिर आएंगे इंसर्ट में, हम यहाँ पे आएंगे शेप में, एक शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से शेप हमने इंसर्ट कर लिया। फिर आएंगे पेज लेआउट में, अब यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, नीचे वाली इमेज को हमें ऊपर लाना है तो यहाँ पे आके हम ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। जब हमारी बहुत सी इमेज होती हैं, अगर एक एक इमेज ऊपर लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। सेंड बैकवर्ड में क्लिक कर देंगे तो इमेज यहाँ पीछे चली जाएगी। आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने इन सभी ऑप्शन को इंसर्ट टाइम में कवर किया है अच्छे से। अगर आप लोग हमारी MS वर्ड की सीरीज देखे होंगे तो उसमें भी हमने इसको कंप्लीट किया था, क्योंकि हमने MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सिखाया है और उसके सभी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और इस समय हम MS एक्सेल सीख रहे हैं, फिर इसके बाद हम MS पावर पॉइंट सीखेंगे, क्योंकि हम अपनी इस सीरीज में बिल्कुल कंप्यूटर के आप लोगों को एक्सपर्ट बना देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से MS एक्सेल या कंप्यूटर सीखते हैं तो हम आप लोगों को बिल्कुल कंप्यूटर का मास्टर बना दूंगा। इसीलिए आप लोग हमारे इन वीडियो को अच्छे से देखना। तो पेज लेआउट में इन सभी ऑप्शन को हमने कवर भी कर लिया है। हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो इमेज ऊपर आ जाती है, सेंड बैकवर्ड करेंगे तो नीचे आ जाएगी,
सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जिस इमेज को सेलेक्ट करना चाहें उस इमेज को यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जिस इमेज को हाइड करना है तो हाइड कर लेंगे, शो करना है तो यहाँ से हम शो कर लेंगे। अलाइन, अपने इमेज को हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो दोनों को इमेज तो हम यहाँ पे दोनों इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ अलाइन में आएंगे, अलाइन सेंटर कर देंगे, दोनों इमेज सेंटर में हो जाएंगी। लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में। ये भी आप लोग समझ गए होंगे, एक एक करके चेक कर लीजिएगा। फिर इसमें ग्रुप का ऑप्शन आता है। जो हमारी इमेज है अभी आप लोग देखना अनग्रुप हैं, अलग अलग हैं। हम चाहते हैं दोनों इमेज को ग्रुप करना, इसको यहाँ से हटा देंगे। दोनों इमेज को ग्रुप करना है, कंट्रोल के साथ इसको और इसको दोनों एक साथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ग्रुप में आके ग्रुप पे टिक लगा देंगे। तो दोनों इमेज हमारी अभी यहाँ पे ग्रुप हो गई हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। अनग्रुप करना है, ग्रुप में आके अनग्रुप कर देंगे, इमेज हमारी अनग्रुप हो जाएंगी इस तरीके से। फिर रोटेट का ऑप्शन, जो ये इमेज है इसको हम यहाँ से रोटेट करना चाहें जितने पे तो अपनी इमेज को हम रोटेट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन हमारे थे इनका वर्क हम इस तरीके से करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पेज लेआउट टैब पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट रह गए हों तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग कंप्यूटर बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पूरा ADCA का कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगा और बताऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम फार्मूले टैब से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेज लेआउट को कवर कर लिया। अब फार्मूले टैब को हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।